ओके चलिए भाई, फुटेज है क्या? फुटेज लेकर आइए ज़रा। और आज मैं खैर आशीष, नीरज जी, हर्षदा और हमारी जो पूरी डेस्क की टीम बैठी है, पूरी की पूरी टिकर की टीम, हमारी जो पूरी आवाज़ की टीम जो बैठी है, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। क्योंकि देखिए, ऐसा माहौल था, ऐसा मामला था कि कोई भी ये कह सकता था कि मैं वापस घर जा रहा हूँ और या घर जा रही हूँ और घर से काम करेंगे। और मैं वैसे एक्चुअली जो मुंबई में जितने भी लोग हैं, देखिए हम तो सुबह सुबह आ जाते हैं, हमारी तो जब तक बाकी लोग उठते हैं तब तक हमारी तो आधी शिफ्ट हो चुकी है। दो लोग साथ में निकलते। मैं तो ये कह रहा था कि भाई हमसे पहले सिर्फ मुर्गे उठते हैं बस। बाकी तो शायद ही कोई उठता होगा। तो लेकिन हम तो क्या, हम तो सुबह सुबह निकल गए। हम तो भाई सुबह 6 बजे में निकलता हूँ, आशीष तो और सुबह 5 बजे निकल जाते हैं। खैर मैं तो फिर भी खैर 6 बजे निकलता हूँ। अब आ गए, एक बार एयरपोर्ट तक आ गए, वहाँ देखा जाम है, अब क्या करें, है तो है, किसी भी तरीके से पहुँचे वापस। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है आज घर पे रहने का तो प्लीज़ घर पे रहिए। ये ब्रेवरी की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा ऑफिस, ठीक है। बहुत बुरा सीन है, ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं और मुंबई में तो ट्रेनें कैंसिल हो रही हैं तो वैसे ही सड़कों पे और ज़्यादा जाम हो जाता है। और सड़कों पर स्पेशली अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं है अगर, तो आज उबर, ओला, काली पीली किसी के भरोसे मत रहिए, ठीक है। और मतलब मामला काफ़ी ख़राब है। बीएमसी ने भी आई थिंक स्कूल्स थोड़ा लेट जागे, लेकिन स्कूल्स के लिए फर्स्ट शिफ्ट में ऑलरेडी उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दिया। मैं को ना बहुत दुख होता है, एक सबसे अमीर बॉडी है बीएमसी और मुंबई में सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है, उसके बावजूद पहली बारिश में ही हर साल ये हाल हो जाता है। मतलब क्यों हम लोग इतने सालों में एक ड्रेनेज सिस्टम पे काम नहीं कर पाए? क्यों हम इतने सालों से, मतलब आज सुबह सुबह 5:30-6 बजे वाटर रिमूवल का सिस्टम होना चाहिए था, स्पेशली एयरपोर्ट के पास। मतलब आप बाहर निकलते हैं, कोई बाहर से आ रहा है, एयरपोर्ट से निकलता है, निकलते ही सबसे पहले जाम। मतलब आप सोचिए क्या, मतलब बुरी हालत है। और एक देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, हर बार ये नहीं हो सकता कि बस बारिश आई और वो पूरा का पूरा ठहर गई। अब ये ठीक है, कहने को बोलते हैं कि मुंबई इज़ अ रेजिलिएंट सिटी, भाई वो कहते हैं ना, वी आर रेजिलिएंट बाय फोर्स नॉट बाय चॉइस। मजबूरी है ना, करेंगे क्या भाई, मजबूरी है, करेंगे क्या, आना है ऑफिस तो इसके लिए। लेकिन थोड़ी ज़रूरत है कि इस चीज़ पर काम हो और इसको ठीक किया जाए, क्योंकि हर साल ये नहीं हो सकता, हर साल। और एक बारिश होती है और बस ये इस तरीके का मूड माहौल हो जाता है। और हवा कहते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा, अरे मुंबई, आपको पता है कि मुंबई में इस तरीके की बारिश होती है, आपको थोड़ा काम करना चाहिए इसके ऊपर। खैर एनीवे, जब इतने टैक्स भरते हैं और कुछ हो इस तरीके का होता है ना तो चुभता है। और ये मेरे ख्याल से एक कॉमन सिटीज़न को जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे ये चीज़ें चेंज होंगी नहीं। और सबको ज़रूरत है आवाज़ उठाने की और अपने पॉलिटिकल व्यू से ऊपर उठकर आवाज़ उठाने की। इसमें ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि बीएमसी इसके अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंडर है, स्टेट गवर्नमेंट इसके अंडर है। किसी के अंडर कुछ भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है, पिस तो हम लोग रहे ना जो टैक्स भर रहे हैं उनको। तो इसके लिए सबको ज़रूरत है इस पर बात करने की। खैर एनीवे, ये एंग्स्ट है और इस पर बात करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में क्या करना है इस पर आते हैं। देखिए मार्केट में क्या करना है, इसके सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है, मार्केट में कौन से पिलर्स हैं उनकी बात हो जाए। मार्केट में 4 पिलर हैं हमारे। बैंक सबसे बड़ा पिलर है, फिर आईटी है, फिर रिलायंस अपने आप में एक पिलर है, और उसके बाद कंजम्पशन में मैं एफएमसीजी और ऑटोज दोनों को जोड़ लेता हूँ। एफएमसीजी, ऑटो, रियल एस्टेट, ये सब, इन सबको जोड़ लेता हूँ बेसिकली। एचडीएफसी बैंक का एडीआर 7% नीचे बंद हुआ फ्राइडे को। हम 4.5%, 5% गिरकर बंद हुए थे एचडीएफसी बैंक पर, तो और 1.5-2% के गिरावट है। फ्राइडे को एक और चीज़ हुई, लेकिन एक स्पेक्युलेटिव खबर आई कि जियो का आईपीओ आ रहा है और 55,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, और उसकी वजह से रिलायंस का शेयर भाग गया, ठीक है। तो रिलायंस स्ट्रांग था, पता नहीं आज फॉलो थ्रू मिलेगा या नहीं मिलेगा। आईटी के नंबर्स आने वाले हैं और कंजम्पशन के अपडेट्स अब तक स्ट्रांग आए। एक टाइटन को छोड़ दें आप तो डाबर, मैरिको वगैरह के ठीक ठाक है। तो आईटी और कंजम्पशन दो ऐसे सेक्टर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि थोड़े से फोकस में रहेंगे। ट्रेंड स्ट्रांग है, लेकिन क्योंकि निफ्टी की एक स्विंग हम पूरी कर चुके हैं यहाँ पर, दूसरे स्विंग के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। या तो मार्केट थोड़ा ठंडा पड़ जाए, या फिर मार्केट आपको वापस एक ऑल टाइम हाई निकाल के उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दे। अप ट्रेंड में नॉर्मली अगर आपको एंट्री करनी होती है तो उसका बेस्ट टाइम होता है 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब करीब 24,120 पर,
और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है करीब करीब 23,800 पर। अब किसी भी कारण से अगर आपको प्री बजट सेल ऑफ मिले, कई बार हो जाता है ना, टैक्स का डर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, अगर प्री बजट सेल ऑफ आता है और 23,800 से 24,120 का आपको जोन मिलता है तो दोबारा पोजीशन, अब देखिए 23,350 नहीं मिलेगा आपको वापस, वो गया, लेकिन अब अगली एंट्री यहाँ करनी है 23,800 से 24,120 के करीब अगर आपको मिल जाए तो। या फिर एक और तरीका है, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें, बजट तक इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको मार्केट बहुत शानदार ट्रेड्स देगा। और अगर निफ्टी 24,401 के ऊपर आ जाए और टिक जाए तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ री एंट्री कर लीजिए। ये एक अप्रोच हो सकती है मार्केट पे, लेकिन मेरी बेटर अप्रोच ये रहेगी कि अगर आपने एक स्विंग अच्छे से खेल ली इस मार्केट की, अब अगली स्विंग के लिए थोड़ा वेट करें। ओके, थोड़ा सा वेट एंड वॉच करा जाए। हमने एक स्विंग वाकई बहुत अच्छे से एंजॉय करी है, क्या गेंस कमा के दिए उस स्विंग ने। अभी थोड़ा सा कॉशियस अंडरटोन। बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ता सामने खड़ा है। बजट की डेट अनाउंस हो गई, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा है 23 जुलाई यानी कि मंगलवार का दिन, यहां से सिर्फ 10 कारोबारी सत्र दूर। आज का दिन इंक्लूड कर दूं तो 10 दिन है। और प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करिए भाई, आज से बजट पिक्स की भी शुरुआत कर देंगे। तो बढ़िया एक्सपर्ट्स कौन कौन से बजट रिलेटेड स्टॉक्स अपने रडार पे रख रहे हैं, उनकी चर्चा भी आज से इस प्रोग्राम में शुरू। दूसरी तरफ इंडिया इंक के रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, तो आज भी नतीजे रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली टीसीएस के साथ शुरुआत होनी है, आगाज होना है। थर्सडे को टीसीएस अपने Q1 रिजल्ट्स घोषित करने जा रहा है। और प्लस ग्लोबल तड़का तो अभी ऐड कर दूंगा नीरज जी से जब चर्चा होगी। लाइए भाई, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस दे रहा है, और सुबह से ऐसे ही है। फ्राइडे को जहां हमने क्लोज करा था बिल्कुल उसके इर्द गिर्द 1-2 पॉइंट नीचे 1-2 पॉइंट ऊपर, इस समय ऊपर है, 2 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दे रहा है बस। ऐसे ही वैसे एशिया भी है, बिल्कुल मिला जुला कामकाज है। एशिया में सब फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, ज्यादा बहुत डिविएशन दिख नहीं रहे और कोई क्लियर कट सिग्नल नहीं आ रहा है। पर हैंडओवर तो बढ़िया था। यूएस के मार्केट्स में तीनों बेंचमार्क्स, हालांकि वो 1.5 दिन के बाद उन्होंने रिज्यूम करा तो अपन ने बहुत कुछ अलग अलग चाल चल चुके थे इस बीच, पर जब रिजम्पशन हुआ सेशन का तो तीनों बेंचमार्क्स इन ग्रीन बंद हुए। जॉब्स रिपोर्ट आनी थी, आ गई, क्या निकल के आया, बाकी डेटा पॉइंट्स क्या है उस पर चर्चा हो जाएगी। फ्राइडे को अच्छे थे, आज सुबह थोड़े से फ्यूचर्स पस्त नजर आ रहे हैं। तो तब और अब की प्लेट ब्रेक डायरेक्टर साहब, फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, फ्यूचर्स कहां खड़े हुए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। कैसी रही जॉब्स रिपोर्ट और बाकी मूड मॉल कैसा? जॉब रिपोर्ट्स वीक है, जो मार्केट के फेवर में जा रही है। मार्केट को यही चाहिए था कि जॉब रिपोर्ट बहुत मजबूत ना आए। तो जून के महीने के जो नंबर्स आए हैं वो कंपैरेटिवली कमज़ोर आए हैं और एक ट्रेंड लाइन दिखा रही है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। पिछले महीनों में रिवाइज किया गया डाउनवर्डली, इसलिए भी नीचे दिख रहे हैं। हालांकि एब्सोल्यूट टर्म पे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं उससे। तो इसको मार्केट ने मगर में फ्राइडे को बहुत अच्छे से लिया। और रेट सेंसिटिव में ही आप देखें तो टेक्नोलॉजी वाले, S&P वाले और गोल्ड में भी तेज़ी आई। मतलब गोल्ड में इस रीजन से बहुत दिनों बाद तेज़ी देखने को मिली कि रेट कट होगा, डॉलर वीक होगा तो गोल्ड बढ़ेगा, और गोल्ड $24 के आसपास पहुंच गया है। तो ये कहानी चलती रही और मार्केट में एक तेज़ी का माहौल बना है। अब करीब 72% लोग ये उम्मीद लगा बैठे हैं कि सितंबर में एक रेट कट हो सकता है। होगा ही नहीं होगा भी कहना मुश्किल है, लेकिन होप बिल्ट हो गई है। तो ये तो खैर एक कहानी थी जिस पे मार्केट फ्राइडे को रिएक्ट कर रहा था, लेकिन इस हफ्ते से अब नतीजों पे रिएक्शन शुरू होगा अमेरिका में भी, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर कंपनियों की तरफ से कमेंट्री आती है कि उन्होंने, अगर जॉब रिपोर्ट कमज़ोर है, इन्फ्लेशन का नंबर कमज़ोर आया था, सेंटिमेंट कमज़ोर आया था, पीसी कमज़ोर था, तो फिर वो नतीजों में दिखना चाहिए कि पिछले 3 महीनों में क्या हुआ। अगर वहाँ से अच्छी खबर नहीं आती है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस बनेगा रेट कट का। अदरवाइज़ मार्केट में फ़िलहाल गिरने की कोई संभावना लग नहीं रही यहाँ पे। तो नेट ये है कि मार्केट अभी भी काफ़ी मजबूत है। मार्केट्स बढ़िया है, मजबूत है, जॉब्स रिपोर्ट दिखा रही है, थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ रहा है तो और कॉन्फिडेंस की फेड जल्द मूव करेगा। खैर, उस पर और क्लैरिटी आएगी जब कल मंगलवार के दिन जेरोमी पावेल फेड के चेयर की टेस्टिमनी है, यानी कि बयान है यूएस कांग्रेस के सामने, और थर्सडे को उनका इन्फ्लेशन प्रिंट आना है, वो और क्लैरिटी दे देगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट आंकड़े होंगे इस हफ्ते आने वाले ग्लोबल फ्रंट पे। लेकिन अब चला जाए और समझा जाए आज के समीकरण, आज का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है, कैसा मूड मॉल लग रहा है।
देखिए सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, सेटअप मिक्स्ड है थोड़ा सा, और DIS की सेलिंग है और FIS की बाइंग है, जबकि इंटरेस्टिंग है क्योंकि फ्राइडे को HDFC बैंक जिस तरीके से नीचे था, आई थिंक FIS ने शायद रिलायंस बाय किया है फ्राइडे को, उसकी वजह से ये नंबर इस तरीके का बढ़ा, क्योंकि और तो कोई मुझे रीज़न दिखा नहीं किस तरीके की FI की बाइंग आएगी। FIS ने इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा और FIS ने स्टॉक फ्यूचर्स में बेचा। ये मार्केट के लिए थोड़ा अच्छा ट्रेंड है क्योंकि जो ओवरबॉट मार्केट थी वो थोड़ी कम ओवरबॉट हुई है, और जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स का मामला है उसमें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 100 करोड़ की सेलिंग आई है और निफ्टी फ्यूचर्स में करीब करीब 447 करोड़ की सेलिंग आई है। FIS का इंडेक्स फ्यूचर्स का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो अब थोड़ा सा मिक्स होने लगा है, कुछ दिन बाइंग कुछ दिन सेलिंग बेसिकली। लॉन्ग शॉर्ट की जहाँ तक बात है 10,300 लॉन्ग यहाँ पर कट हुए हैं और 2,500 के करीब शॉर्ट्स यहाँ पर कट हुए हैं, और लॉन्ग शॉर्ट जो 392 तक पहुँच गया था लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स वो 384 पर आ गया। फाइनली वो जो ग्राफ है वो थोड़ा सा ठहर रहा है और कहीं ना कहीं आके एक स्टेबल हो रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पुट कॉल रेशो और इंडिया विक्स फिर एक 1.25% डाउन 1269 पर, और पुट कॉल रेशो 1.20 पर वर्सेस 1.27, तो वो भी ठीक ठाक है। और जहाँ तक बैन की बात है, एक ऐड हो गया GNFC, आई थिंक मार्केट को पता था शायद बजट आ रहा है तो पहले ही GNFC बैन में डाल दिया, और बाकी ऑलरेडी जो लिस्ट है बैन में बने हुए स्टॉक्स की वो आपके पास आ जाएगी स्क्रीन पर। तो सेटअप जो है वो ओवरबॉट से, मतलब एक्सट्रीमली ओवरबॉट से थोड़ा कम ओवरबॉट हुआ है अभी भी ओवरबॉट, लेकिन पहले से थोड़ा कम ओवरबॉट हुआ है। ओके, ये है ग्लोब की कहानी और साथ साथ हमारा ट्रेड सेटअप, पिछले हफ्ते की क्लोजिंग तक की कहानी। अब आज के निफ्टी के अप्रोच पे चला जाए। अच्छा, निफ्टी ने ये फ्राइडे का सेशन लार्जली दिन भर था तो निगेटिव कैटेगरी में, वो जाते जाते सही कह रहे हैं, वो या तो एक्सपायरी रिलेटेड मूव हो या कुछ खबरों का अटकलें हो, जो भी हो, लाल से हरे में जाके समीकरण सुधरते हुए बंद जरूर हुए। पर हाँ, हमने इन सारे बड़े बड़े इवेंट से पहले बहुत अच्छा तेजी को भुनाया और सिस्टम ने हमें चेकआउट कर दिया, समय से मुनाफा वसूली हो गई हमारा SL ट्रिगर हुआ था। अब फ्रेश अप्रोच में आपने वर्ड ऑफ कॉशन तो अपफ्रंट दे दिया, पर निफ्टी में आज क्या करूं, कोई एंट्री वेंट्री पाने के मौके, कंपल्सिव ट्रेडर्स क्या देखें? बिल्कुल, ये देखिए अब अप्रोच कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए रहेगी। फर्स्ट रेजिस्टेंस 24,401 और बिगर जो ऑल टाइम हाई है, थर्सडे का भी हाई है, और बड़ी रेजिस्टेंस 24,500 पर है जहां मंथली कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा हुई है। और अच्छी एक और चीज़ हो रही है आशीष, एक आपको बताता हूँ एक और चीज़ बजट से रिलेटेड। बजट आ रहा है 23 तारीख को, 23 को क्या है, ट्यूसडे, उसके बाद 24, उसके बाद 25 को थर्सडे, निफ्टी की मंथली एक्सपायरी 25 को है, 24 को वेंसडे, लेकिन बैंक निफ्टी की वीकली है, बैंक निफ्टी की मंथली नहीं है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी की तो साथ में होती दोनों? नहीं, अब तो मंथली तो शिफ्ट हो गई, अब शिफ्ट हो गई है, अब शिफ्ट हो गई है। नहीं तो निफ्टी बैंक वेडनेसडे को होता था, अब हो गई थी, और निफ्टी आप कह रहे हो वो वेडनेसडे को होगी नहीं? वेडनेसडे को ही होगी। अच्छा, लेकिन अब 30 जुलाई भी है ना, मतलब वो जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी की 31 जुलाई को होगी ना, 31 जुलाई को वेडनेसडे है। ओके ओके, हाँ हाँ, लास्ट वेडनेसडे 31 जुलाई को हो गया, तो बैंक निफ्टी की मंथली 31 को होगी, पीछे हो गई, तो निफ्टी की पहले हो चुकी होगी मंथली एक्सपायरी, बैंक निफ्टी की बाद में होगी। इसी तरीके से फिन निफ्टी की उस दिन वीकली होगी, मंथली एक्सपायरी जो है वो 29 को होगी। ये अच्छा दिला दे, नहीं तो मैं मंडे को मॉर्निंग कॉल में गड़बड़ कर देता। नहीं खैर वो टाइम था, उस पर तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सही है, हाँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके लिए CNBC आवाज़ के साथ रहिएगा, क्योंकि बहुत पैसा बनेगा या जाएगा उन 3 दिनों में, ठीक है। खैर वैसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब बजट वाले दिन CNBC आवाज़ के साथ ही रहते हैं, लेकिन फिर भी सोचा एक बार रिमाइंड करा दूँ। 24,401 खैर और 24,500 ये दो रेजिस्टेंस जोन हो गई। सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 24,150 से 24,200, यहाँ पर फ्राइडे का लो है, हमने उस दिन बात भी की थी कि इस जोन में आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑप्शंस का भी जोन यहीं पर है, और बड़ा सपोर्ट फिर आपका मिलेगा 24,100 से 24,150, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। स्ट्रिक्टली फॉर डे ट्रेडर्स बाय जोन है 24,150 से 24,200, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए 24,100 का सिस्टम में। स्ट्रिक्टली फॉर डे ट्रेडर्स एक सेल ट्रेड है 24,350 से 24,400, और स्टॉप लॉस है 24,450 का। देखिए फ्राइडे को हमारी दोनों ट्रेड्स ने काम किया, बाय और सेल, क्योंकि मार्केट ने फ्राइडे को एग्जैक्ट लेवल बेस्ड ट्रेड दिया आपको। आज भी मुझे लग रहा है कि लेवल बेस्ड ट्रेड काम करेगी, तो इन्हीं लेवल्स के हिसाब से फोकस करिए और ट्रेड लीजिए। ये हो गई
निफ्टी 50 की अप्रोच। निफ्टी बैंक रखेगा स्क्रीन पे। भाई साहब, एचडीएफसी बैंक सरदर्द था। एचडीएफसी बैंक अपने बिजनेस अपडेट के बाद 4.5% के दबाव के साथ बंद हुआ था। कोई रिकवरी, दिन के लोस पे। और अब एडीआर के अपडेट भी शेयर हो गए हैं। हो सकता है अभी थोड़ी सी बची कुची कसर रह गई है। ऐसे में फिर निफ्टी बैंक का अप्रोच, अगर ये दिग्गज ठंडा पड़ा रहेगा तो। निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं है। मैं आई थिंक 4 या 5 दिन से कह रहा हूँ कि निफ्टी बैंक में कोई ट्रेड नहीं है। देखिए, पैसा खोने वाली अप्रोच है निफ्टी बैंक में, और अवॉइड करें। निफ्टी बैंक में इंडिविजुअल शेयर्स पर ट्रेड करें। इंडिविजुअल शेयर्स आपको अच्छी ट्रेड्स दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक ने फिर सेंटीमेंट ख़राब कराया, और एचडीएफसी बैंक जैसा हम डिस्कस भी कर रहे थे, एडीआर जिस तरीके से गिरा है, आज शायद थोड़ा और सेलिंग प्रेशर एचडीएफसी बैंक के स्टॉक पर आ सकता है इसकी वजह से। दूसरी तरफ पीएसयू बैंक स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन आज बीओबी का अपडेट खराब आ गया, तो वो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ा सकता है। और ये बात हमारी हुई भी थी कि सिर्फ पीएनबी के नंबर्स से ना पूरा एक ट्रेंड बनाए, 1-2 और नंबर्स देख लें। पीएसयू बैंक वैसे स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन क्योंकि एसबीआई स्ट्रांग था। जिनको ट्रेड करना ही करना है, कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं, तो आप एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की 2 रेंज है, एक छोटी रेंज, एक बड़ी रेंज। छोटी रेंज है 52,350 से 53,000 छोटी रेंज भी, लेकिन बैंक निफ्टी की 650 पॉइंट की है। इस चीज़ का ध्यान रखें आपको, क्योंकि 1% की तो रेंज लेंगे ना आप, 1-1.25% की। और बड़ी रेंज बैंक निफ्टी की है 52,000 से लेके 53,500। तो रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करें बैंक निफ्टी को, वरना बैंक निफ्टी को छोड़ दें। देखिए, बैंक निफ्टी जब ट्रेंडिंग ट्रेड देता है ना, तो बहुत शानदार ट्रेड देता है, 1000 पॉइंट की स्विंग देता है आपको, उनका वेट किया करें। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग मतलब वीरेंद्र सहवाग की बैटिंग। अच्छी बॉल जब आए तो सीधा छक्का मारना है, बाकी टाइम पे थोड़ा सा अपने आप विकेट बचा के और उसके बाद उसी तरीके से खेलो, तो वो बेटर रहेगा। बिल्कुल, ये हो गई निफ्टी बैंक की अप्रोच आज के सेशन के लिए, मंडे के। सीएनबी सेवाज का मंडे के दिन की मदद करने के लिए, सुबह की मदद करने के लिए पैनल जो है सब रेडी है आपकी स्क्रीन पे। चलेंगे इनके पास, ये जो बढ़िया बढ़िया स्टॉक अभी भी ढूंढ रहे हैं, इस पे अपन चर्चा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।